बात का युद्ध समाप्त हुआ था। उस जमाने में लॉर्ड कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के साथ द्वारिका से निकलकर एक रथ में बैठकर और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे थे। अचानक उनका रथ इसी त्रिकुट पर्वत से गुजर रहा था। तब अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए अपना रथ यहाँ रोक दिया था। तब अर्जुन को यहाँ लग गई थी प्यास। तो भाइयों को आज का प्लान ये है कि अभी फटाफट से रेडी हो जाएंगे और निकलेंगे आगे जैसलमेर और आगे की तरफ। मींस टुडे वी विल बी विजिटिंग द सैंड ड्यून्स, जिस वजह से लोग राजस्थान आते हैं और हम भी जिस वजह से राजस्थान आए हैं। तो आज वो दिन है। तो अब मिलते हैं सीधा रेडी होके। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जैसलमेर फोर्ट। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बहुत बढ़िया था, डिनर भी बहुत अच्छा था और बस अब ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल जाएंगे। अब मिलते हैं गाड़ी में। तो भाई लोगों अब हम निकल रहे हैं रिजॉर्ट से। अपने निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जैसलमेर फोर्ट। और इट्स 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर करंट लोकेशन और 21 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और अब आपको हम दिखाते हैं एरिया कि हम रात को कहाँ आए थे और कहाँ से अब निकल के जा रहे हैं। काउस, खेत खलियाड़। रात को तो डर सा लग रहा था इधर, और भूल भुलैया टाइप है ये। कहीं से भी कोई भी रोड कट रही है, कहीं एक गलत मोड़ ले लिया, आप वापस पहुंच नहीं सकते जहां से निकले हैं। लेफ्ट में वो सैंड ड्यून टाइप है। बिल्कुल सैंड ड्यून्स लग रहे हैं। इन जगहों पे आने का भी अपना अलग ही मज़ा है। हम टेंट में रुके थे रात को कल, और टेंट में रुकने का भी एक अलग फील है, अलग मज़ा है। पत्थर के घरों में तो हम रोज़ ही रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है जो वो लेने चाहिए कि ऐसी एक रिमोट लोकेशन पे जाके, जंगल में जाके रुकने का मज़ा क्या होता है। बट ऑब्वियस देयर मे बी सम challenges that you will face as compared to your daily life. But this is life now. Life is all about exploration. If you turn 60 or 70 and you haven't explored life, you haven't explored this earth, the beauty of nature, then I think that how much money, whatever you have, is ruthless, is zero. कैसा लग रहा होगा यू कैन इमेजिन। वीडियो में इतना पता नहीं लगता है। When you start exploring things from your own eyes, then you will get to know that what the exact situation was. Now we are on NH68 and we spotted a bull waiting for us on middle of the road. He has given a flyby to us. Look at the road, man.
that all the trees are giving salute to the tourists. They are, it looks like that they are bowing in front of the tourists visiting Jaisalmer. And while exiting the Jaisalmer, these are the trees will thank the tourists to be the part of Jaisalmer for a few days. Some of the trees are dried up and turned golden brown. These golden brown trees are adding up in the beauty of this nature. So it seems like gold plated trees. So we have entered Jaisalmer city now. So the best thing about this place that I am liking is everything is painted creamish golden brown. That is enhancing the beauty of this place. The color is so deep that I am not able to explain the color only with two colors, like we say golden brown. But exactly if we say the color is creamish golden brown. Guys, currently we are at मंदिर पैलेस जैसलमेर और यहाँ पे कुछ एंटिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, तो वही सब एक्सप्लोर कर रहे हैं अब हम। राजा महाराजाओं की पुरानी चीज़ें, हथियार, ज्वेलरी और ये सब एंटिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट राइट नाउ। यहाँ 100 मीटर दूर ही उतार देते हैं और गाड़ी अलाउड ही नहीं है, लोकल ऑटो ही बुक करना पड़ता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लोकल ऑटो एक बुक किया था जो हमें गड़सर लेक, फोर्ट और पटनों की हवेली, ये सब जगह जो है वो घुमाएगा। तो भाई लोगों, अब हम घूम रहे हैं जैसलमेर फोर्ट और हमें गाइड अंकल मिले हैं, वो हमें पूरा फोर्ट घुमा रहे हैं। अभी आपको गाइड अंकल से भी मिलवाते हैं। अब हम देख रहे हैं तो सुनो, सुनाइए। देखो पानी की टंकी, आप देख रहे हैं पानी की टंकी। हाँ, पानी की टंकी के पास में वो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है। देख रहे हैं आप, ये वो पानी की टंकी के पास में वो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जैसलमेर का। फिर आप वो सामने देखो, वो पीले रंग की एक लंबी हवेली आप देख रहे हैं, खिड़कियों वाली। कौन सी खिड़कियों वाली? हाँ, ये सामने खिड़कियों वाली। कुछ लोग खड़े, देखो कुछ लोग खड़े हैं। हाँ हाँ, ये नीचे वाली खिड़की वाली, बहुत सारी खिड़कियां हैं। देखो पीले कलर की हवेली, लंबी वाली, वो वर्ल्ड फेमस पटुओं की हवेली है। उसका नाम है पटुओं की हवेली। तुम भी किले के नीचे जाओगे ना तो उसको देखने जाओगे, लोग देखने जाते हैं पटुओं की हवेली को। तो वो, हाँ, तो वो पटुओं की हवेली है। और वो सीधी सड़क जाती है कन्नौट माता का मंदिर, 130 किलोमीटर दूर।
जहाँ पाकिस्तान वालों ने बम गिराए थे लेकिन बम फटाए भी नहीं, सारे बम देवी के मंदिर के आसपास आज भी जिंदा पड़े हैं। और वर्तमान में हमारे राजा यहाँ रहते हैं। ये झंडा आप देखो, झंडा झंडे के पास एक मीनार है, लंबी सी मीनार, ये 10 करोड़ का महल है, इसका नाम है मंदिर पैलेस। वर्तमान में हमारे राजा वहाँ रहते हैं, इसका नाम है मंदिर पैलेस। जहाँ फ्लैग है, हाँ वो ये फ्लैग है मुझे पानी वाला। और ये गोल पत्थर और ये बेलनाकार आकर के पत्थर पुराने जमाने में जब दुश्मन नीचे से लड़ने के लिए आते थे ऊपर, तो उनको मारने के लिए गिराते थे। कौन सा पत्थर? ये गोल पत्थर और ये लंबे वाले पत्थर, वो गोल पत्थर, गोल पत्थर, गोल बोले है ना, बोले गोल पत्थर, और ये लंबे वाले पत्थर जब दुश्मन ऊपर लड़ने के लिए आते थे तो उनको मारने के लिए गिराते थे। अच्छा, दुश्मनों को मारने के लिए गिराते थे। ठीक है। और किले का तो पूरा घेराव है ना, घेराव, ये पूरा घेराव 1 किलोमीटर से लेकर पूरा 3 किलोमीटर का घेराव है। पूरा किले का घेराव 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक। यहाँ अब आप लोग यहाँ आराम से सेल्फी फोटोग्राफी कर लो। फिर नाको साहब ये ऐसे थे ये, मैं देवता रुकिए, आगे आगे भागे, आगे आगे भागे। मैं देवता रुकिए, देवता रुकिए, आगे जाके बोले गाइड कम पार्ट। और बात का युद्ध समाप्त हुआ था। उस जमाने में लॉर्ड कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के साथ द्वारिका से निकलकर एक रथ में बैठकर और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे थे। अचानक उनका रथ इसी त्रिकुट पर्वत से गुजर रहा था। तब अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए अपना रथ यहाँ रोक दिया था। तब अर्जुन को यहाँ लग गई थी प्यास। तब अर्जुन ने यहीं पर भगवान कृष्ण से पीने के लिए पानी मांगा था। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सच्चे मन से सुदर्शन चक्र को याद करके और खूब को खुदवाया था। अर्जुन ने जब यहाँ से पानी पिया था ना, तब भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दे दिया था कि हे अर्जुन, तूने इस पहाड़ी का पानी पिया है, अब ध्यान रखना आने वाले समय में मेरे ही वंश के बच्चे इस पहाड़ के ऊपर किला बनाएंगे और वर्षों तक राज करेंगे। तब भगवान कृष्ण के वंश से हमारे यहाँ एक राजा हुए थे, जैसल सिंह, यदुवंशी राजा जैसल सिंह। उन्होंने ये पूरा किला 11वीं सदी में बनवाया था और ये श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए खोदा था। तो भाई लोगों, हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा के, ये खड़ी है हमारी गाड़ी, पार्किंग में लगा के हम जैसलमेर फोर्ट, गडसर लेक और पटवा की हवेली, ये सब हम घूमने गए थे। अब हम लौट कर आ गए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सैम सैंड ड्यून्स। तो हमने वहाँ पे एक रिजॉर्ट में बात कर ली है और वहाँ पे जीप सफारी, कैमल सफारी, ये सब हमने बुक कर लिया है। तो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर। तो अब मिलते हैं गाड़ी में। सो गाइज, नाउ वी आर ऑल सेट टू रोल टूवर्ड्स सैम सैंड ड्यून्स। सो गाइज, वी हैव रीच्ड सैम सैंड ड्यून्स